महादेव भक्तों, तुला राशि वालों कान खोलकर सुन लो। यह जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायी होने वाली है। तुला राशि के जातकों के लिए 21 फरवरी से 28 फरवरी तक का समय अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली रहने वाला है। इन 8 दिनों में आपको अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन में अनेक बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। विशेष रूप से 5 बड़े शुभ समाचार आपके जीवन में दस्तक देंगे। इस दौरान आपके घर में बधाई देने वालों का तांता लग सकता है और आपको मिठाइयां बांटने तक का अवसर मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह अत्यंत विशेष समय पूरे 5 वर्षों के बाद आया है जब इतनी बड़ी सौगात आपको प्राप्त होने जा रही है। इन 8 दिनों के दौरान आपका भाग्य प्रबल रहेगा, जिससे आपके जीवन के कई रुके हुए कार्य पूरे होंगे। यह समय आपकी व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह 8 दिनों का समय आपके लिए किस प्रकार लाभदायक रहेगा और किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही हम आपको कुछ प्रभावी उपाय भी बताएंगे जिनका पालन करने से आप इस समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखें। इसमें 100% सटीक भविष्यवाणी दी गई है, जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। यदि आप लंबे समय से यह सोच रहे थे कि आपका अच्छा समय कब आएगा, क्यों आपके बनते कार्य बिगड़ जाते हैं या क्यों आपको सफलता नहीं मिल रही, तो यह वीडियो आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर आया है। इसलिए इस शुभ समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए हमारे बताए गए उपायों को अपनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले इस पोस्ट को लाइक करें और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। तो आइए जानते हैं कि 21 फरवरी से 28 फरवरी तक का यह विशेष समय आपके लिए कैसा रहेगा और आपके जीवन में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो समय है, शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है और आपके हर कार्य को सफल बनाने में सहायक हो रही है। आपके सभी कार्य बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से संपन्न होते चले जाएंगे, जिससे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता आपके कदम चूमेगी और मन में आत्मिक शांति का अनुभव होगा। पारिवारिक और सामाजिक संबंध पहले से अधिक मधुर हो जाएंगे। पड़ोसियों, रिश्तेदारों और घर के सदस्यों के साथ संबंधों में मजबूती आएगी। यदि कोई मनमुटाव था तो वह समाप्त होकर आपसी प्रेम और सौहार्द पुनः स्थापित होगा। विशेष रूप से पति पत्नी और माता पिता के साथ संबंधों में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। आपका सकारात्मक और शांत स्वभाव लोगों को आकर्षित करेगा और आपकी राय को अत्यधिक महत्व मिलेगा। इस समय आप अपने कार्यों को बेहद व्यावहारिक और योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके निर्णय सटीक और प्रभावी सिद्ध होंगे। आपकी कुशाग्र बुद्धि और व्यवहारिक दृष्टिकोण आपके मित्रों और संबंधियों को प्रभावित करेगा। लोग आपकी सलाह लेने के लिए उत्सुक रहेंगे और आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना करेंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और वे आपके विचारों से प्रेरित होकर जीवन में आगे बढ़ेंगे। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव का माहौल रहेगा, जिससे परिवार में खुशी और उमंग बनी रहेगी। वहीं अधूरे कार्य पूरे करने और नई योजनाओं पर अमल करने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा। आपका स्वभाव इस समय अत्यंत भावुक और कोमल रहेगा, जिससे लोग सहज ही आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे। आपकी सलाह और सहयोग से कई लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, जिससे आपको भी आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा और लोग आपकी कार्यशैली और निर्णय लेने की क्षमता की सराहना करेंगे। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। यदि आप किसी नई व्यापारिक योजना में निवेश करना चाहते हैं तो यह समय इसके लिए अनुकूल रहेगा। धन संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और निकट भविष्य में आपके द्वारा किया गया कोई भी निवेश अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा। यह समय वित्तीय स्थिरता और समृद्धि की ओर आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। अतः इस शुभ समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं और पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में जुट जाएं, क्योंकि आपके द्वारा किया गया हर प्रयास सफल होगा और जीवन में अनेक उपलब्धियां प्राप्त होंगी। यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली रहेगा। इसलिए घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना आवश्यक होगा, क्योंकि उनका स्नेह और आशीर्वाद आपके भाग्य को प्रबल करेगा और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। यदि आप चाहते हैं कि यह शुभ समय बिना किसी बाधा के गुजरे, तो अपने परिवार, बच्चों और जीवन साथी के साथ व्यवहार में मधुरता बनाए रखें, क्योंकि कठोरता या गलतफहमी पारिवारिक माहौल को प्रभावित कर सकती है और अनावश्यक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। यह समय खुशियों से भरा रहेगा,
इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका व्यवहार सकारात्मक और सहयोगात्मक बना रहे, जिससे घर में आनंदपूर्ण वातावरण बना रहे और किसी प्रकार की नकारात्मकता का प्रभाव न पड़े। इस समय आप अपनी कार्य प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करेंगे और योजनाओं को क्रियान्वित करने के नए तरीकों पर काम करेंगे, जिससे आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और आप पहले से अधिक प्रभावी और सशक्त बनेंगे। साथ ही आपके मित्र और संबंधी आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना करेंगे और आपकी सलाह को महत्व देंगे, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहीं आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रहेगा। धर्म कर्म से जुड़े कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आप दान पुण्य जैसे कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे आपको मानसिक और आत्मिक शांति का अनुभव होगा। संतान पक्ष से कोई संतोषजनक समाचार मिलने से घर में उत्सव का माहौल रहेगा। यदि आपकी संतान शिक्षा, करियर या नौकरी से संबंधित किसी प्रयास में लगी हुई है, तो उसे सफलता मिलने की पूरी संभावना है, जिससे घर के माहौल में उत्साह और आनंद का संचार होगा। करियर के दृष्टिकोण से भी यह समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर सम्मान और मेहनत की सराहना मिलेगी। वहीं व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा और नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे व्यापार में उन्नति होगी। हालांकि इस समय कुछ बातों को लेकर सतर्क रहना आवश्यक है। विशेष रूप से किसी भी प्रकार का कानूनी या वित्तीय दस्तावेज तैयार करते समय पूरी सतर्कता बरतें, क्योंकि छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। साथ ही अपने स्वभाव में क्रोध, हठ और जिद्दीपन जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों को बिल्कुल भी न आने दें, क्योंकि यह कई महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा डाल सकते हैं। प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी यह समय विशेष रहेगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और अपने रिश्ते को विवाह तक ले जाना चाहते हैं, तो इस समय आपके प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने की संभावना प्रबल है। वहीं विवाहित लोगों के लिए पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और यदि किसी कारण से पहले कोई अनबन थी तो वह दूर होगी। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस दौरान उनका स्वास्थ्य कुछ प्रभावित हो सकता है। इसलिए उनका ध्यान रखना और उनकी जरूरतों को समझना लाभकारी रहेगा। परिवार का सहयोग मिलने से मन को अत्यधिक संतोष और प्रसन्नता प्राप्त होगी और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय आत्मविश्वास के साथ लिए जा सकेंगे। अतः इस शुभ समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें। अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। घर के बुजुर्गों का सम्मान करें। परिवार के साथ प्रेम और सामंजस्य बनाए रखें और अपने व्यवहार में संयम और संतुलन रखें, क्योंकि यह समय अनेक उपलब्धियों और खुशियों को लेकर आ रहा है। इसलिए इसे पूरी तरह से अपनाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें। यह समय आपके लिए पारिवारिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ रहने वाला है। घर परिवार में किसी उत्सव का आयोजन संभव है, जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, हवन या कोई अन्य शुभ कार्यक्रम, जिससे परिवार में उल्लास और हर्षोल्लास का माहौल बना रहेगा। घर के सदस्यों का आपस में मेलजोल बढ़ेगा। रिश्तों में प्रेम और सौहार्द का भाव प्रबल होगा, जिससे पारिवारिक संबंध अधिक मधुर बनेंगे। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी यह समय अनुकूल रहेगा। जो लोग पहले से प्रेम संबंधों में हैं, उनके रिश्तों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने की संभावना है। वहीं विवाहित जोड़ों के लिए यह समय सुखद रहेगा और दाम्पत्य जीवन में निकटता और प्रेम बढ़ेगा। संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे दंपतियों के लिए भी जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है। हालांकि यह समय संतान प्राप्ति का संकेत नहीं दे रहा, लेकिन भविष्य में कोई सकारात्मक समाचार मिलने की उम्मीद अवश्य की जा सकती है। व्यवसाय और करियर की दृष्टि से आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। व्यापारिक रहस्यों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। साझेदारी में काम कर रहे लोगों को धोखे से बचने के लिए सतर्क रहना होगा। अपने व्यवसाय की गुणवत्ता और सेवाओं को और बेहतर बनाने पर ध्यान दें, जिससे आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन प्रचार प्रसार पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि ये आपके व्यवसाय को नए स्तर पर ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। विशेष रूप से तेल, पेट्रोल, खान पान, वस्त्र, कला, फैशन और सोशल मीडिया से जुड़े व्यवसाय अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और कार्यकुशलता की सराहना होगी। आपको आपके प्रयासों के लिए पहचान मिलेगी। आपकी वर्क परफॉर्मेंस बेहतर होगी, जिससे आपकी प्रतिष्ठा कार्यस्थल पर बढ़ेगी। हालांकि सतर्क रहें, क्योंकि कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं और आपके विरुद्ध गलत अफवाहें फैला सकते हैं। कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं और नकारात्मकता की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं, तो वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे और आपके प्रमोशन व वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बेरोजगार लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे छात्रों को भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है, इसलिए जो भी अवसर मिले उसे पूरी तरह से भुनाने का प्रयास करें। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा।
विशेष रूप से वे छात्र जो कानूनी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। यदि आप नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं और अपनी एकाग्रता बनाए रखते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। व्यापारियों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी पूर्व निवेश से अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है, लेकिन इस दौरान उधार देने से बचें, अन्यथा धन फंस सकता है। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इसलिए सही निवेश योजनाओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय अनुकूल रहेगा। आप अपने भीतर नई ऊर्जा और आत्मबल की वृद्धि महसूस करेंगे, जिससे शरीर स्वस्थ और मजबूत रहेगा। हालांकि बदलते मौसम के कारण सिर दर्द, गले में संक्रमण या मौसमी सर्दी खांसी की समस्या हो सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। नियमित रूप से योग और ध्यान करें, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बना रहेगा। आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें और अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित बनाए रखें, ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी से बचा जा सके। अब यदि उपायों की बात करें, तो गुरुवार के दिन विशेष रूप से कुछ उपाय करने से अत्यधिक लाभ मिलेगा। सबसे पहले इस दिन गाय के कच्चे दूध को केले के पेड़ की जड़ में अर्पित करें, जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। गुरुवार को पीले रंग के वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु या गुरु बृहस्पति की पूजा करें। इससे मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होगी। नियमित रूप से किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करने से जीवन में समृद्धि और खुशहाली आएगी। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को और अधिक सफल और सुखद बना सकते हैं। इसलिए इस शुभ समय का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ें। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस दिन किए गए विशेष उपाय जीवन में धन, समृद्धि और खुशहाली लाने में सहायक होते हैं। यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, धन की कमी बनी रहती है, व्यापार में नुकसान हो रहा है या घर में बरकत नहीं हो रही, तो ये उपाय अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। शुक्रवार के दिन एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें लाल वाले चलावे की बाती लगाएं, शुद्ध गाय का घी डालें और इसे तुलसी के पौधे के पास या किसी मंदिर में शाम को जलाएं, जिससे घर में सुख समृद्धि आएगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं या अपने व्यवसाय में लाभ की कमी का अनुभव कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस दिन सफेद वस्त्र पहनना, जरूरतमंद को सफेद मिठाई, खीर, चावल या दूध से बनी वस्तुएं दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे जीवन में सौभाग्य और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपके जीवन में आर्थिक अस्थिरता बनी हुई है, तो इस दिन दान पुण्य अवश्य करें, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार को एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, जिससे रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और आय के नए स्रोत बनेंगे। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें, जिसमें घर और पूजा स्थल की सफाई, गंगा जल का छिड़काव, घी का दीपक जलाना, गुलाब व की कमल के फूल अर्पित करना, कपूर से आरती करना और प्रसाद में मिठाई या खीर अर्पित करना शामिल है। इस दिन तामसिक भोजन से बचें और परिवार के सभी सदस्यों को आरती में शामिल करें, जिससे प्रेम, सौहार्द और सुख शांति बनी रहे। शुक्रवार के दिन कुछ कार्यों से बचना चाहिए, जैसे किसी से विवाद न करें, पैसे उधार न दें, काले कपड़े न पहने और घर में स्वच्छता बनाए रखें। यदि आपको किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत, व्यावसायिक या आर्थिक समस्या है, तो हमें कमेंट्स में बताएं। हम आपकी समस्याओं का समाधान बताने के साथ साथ आपके लिए सटीक राशिफल की जानकारी भी प्रस्तुत करेंगे। हमारी अगली राशिफल से जुड़ी लाभकारी वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और वीडियो को लाइक करें, चैनल